बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, आज मैं मज़ीद आपको बताऊंगा रिसर्च के हवाले से कि पॉपुलेशन जो है वो क्या होती है और उसको हम कैसे सिलेक्ट करते हैं और देखते हैं कि उसके बाद हम पॉपुलेशन से अपने सैंपल को किस तरह जो है वो ड्रा करते हैं। ठीक है। और कितना ड्रा करना होता है, ये इंशाल्लाह मैं आज आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तो चलते हैं अपने स्क्रीन की तरफ कि कैसे आपने पॉपुलेशन लेनी है, और पॉपुलेशन होती क्या है और सैंपल उसमें से आपने कितना और कैसे लेना है। चलें चलते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ। Okay, viewers, now our question is how to select population. First of all, we shall define that what is meant by population. A population is a complete set of people with a specialized set of characteristics. ये हम पॉपुलेशन कहते हैं। पॉपुलेशन मीन्स कि एक कंप्लीट सेट ऑफ पीपल। हमेशा याद रखें कि जब भी आप पॉपुलेशन की बात करेंगे तो आपने ऐसा जिंदा चीज़ों की जहाँ से आपको कुछ ना कुछ मिलना है। ठीक है। अच्छा, पॉपुलेशन में मैक्सिमम हम वो लोग लेते हैं या जो जिंदा चीज़ें लेते हैं जहाँ से आपको कुछ ना कुछ डाटा मिले। ठीक है। और जहाँ पे आपको डाटा मिलने की उम्मीद हो। तो अब क्योंकि सोशल साइंस में हम ज़्यादातर आदमियों को लेते हैं, हम पीपल को लेते हैं और उसी से क्योंकि हमें डाटा मिल रहा होता है। अदरवाइज़ मतलब जब आप साइंस की रिसर्च में जाते हैं तो वहाँ पे ज़रूरी नहीं है आपको बंदों से डाटा मिले, वहाँ आपको एक्सपेरिमेंट से भी डाटा मिलता है। तो इसलिए आपकी जो पॉपुलेशन है सोशल साइंस में वो आपको बंदों से मिलेगी। ठीक है। और बंदों से जब मिलेगी तो डेफिनेटली फिर आपकी जो पॉपुलेशन होगी वो आपके आदमी होंगे। अब क्योंकि जब हम एजुकेशन में करते हैं या अपने क्या कहते हैं अपनी साइंस या अपनी फील्ड से रिलेटेड करते हैं तो फिर हम उसके मुताबिक हम अपने लोगों को चुनते हैं और उनको टारगेट करते हैं। पॉपुलेशन को हम ये भी कह सकते हैं कि दिस इज द नंबर ऑफ पीपल और एनिमल्स इन अ पर्टिकुलर प्लेस। पॉपुलेशन जो है किसी खास जगह पर लोग भी हो सकते हैं और उस जगह पे कोई जानवर भी हो सकते हैं, उनको आप एज अ पॉपुलेशन कह सकते हैं। ठीक है। उसके बाद पॉपुलेशन हम इसको भी कहते हैं कि नंबर ऑफ लिविंग पीपल दैट लिव टुगेदर इन द सेम प्लेस। एक ही जगह पे। ठीक है। अब जैसे पाकिस्तान में एक जैसे लोग रहते हैं। ठीक है। मीन्स के मुसलमान रहते हैं मैक्सिमम। ठीक है। तो आप उसके बाद डिस्ट्रिक्ट्स में चले जाए, सूबों में चले जाए। ठीक है। तो जहाँ पे जितने भी जैसे लोग होंगे वो आपकी पॉपुलेशन है। ठीक है। इसलिए हम कहते हैं पाकिस्तान की पॉपुलेशन जो है वो इतने करोड़ हो गई है। ठीक है। तो इसलिए हम इसको पॉपुलेशन कहते हैं क्योंकि यहाँ पे लोग रहते हैं, हम लोगों को पॉपुलेशन कहते हैं। उसके बाद देखिए इसी पॉपुलेशन से आपने सैंपल को लेना। सैंपल क्या है? दिस इज अ स्मॉलर पार्ट ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है। ये ऐसी है जैसे हम कोई चाय बनाते हैं ना बड़े देचके में और उसमें से फिर हम थोड़ी सी चाय चखते हैं। वो जो थोड़ा सा हम चखने के लिए लेते हैं वो हम क्या होता है उसका सैंपल होता है। ठीक है। तो मीन्स के आपका डाटा पॉपुलेशन से आता है और लोगों में से आपने चंद लोग लेने हैं क्योंकि पूरी पाकिस्तान से डाटा लेना मुश्किल है, पूरे डिस्ट्रिक्ट से डाटा लेना मुश्किल है। तो आप अपने मतलब के लोग जितने होंगे उनको एक खास परसेंटेज जो मैं आगे जाके बताऊंगा, तो वो खास परसेंटेज आपने सिर्फ लोगों की लेनी है, उनमें से अपने डाटा लेना है। वो जो चंद लोग आप चुनेंगे वो आपका सैंपल होगा। ठीक है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि दिस इज कलेक्शन ऑफ यूनिट्स फ्रॉम द पॉपुलेशन यूज्ड टू डिटरमाइन ट्रुथ्स अबाउट द पॉपुलेशन। यानी मतलब आम लोग भी नहीं पकड़ने और वहां से जो उसी कैटेगरी के लोग होंगे तब आपको डाटा मिलेगा और उस डाटे को आप फिर उस तमाम पॉपुलेशन पे जनरलाइज कर सकेंगे। ठीक है। यानी अगर जैसे वो कहते हैं ना एक दो मोहल्ले से चार बंदों से अगर आपने व्यूज ले लिए तो आपको पूरे मोहल्ले का अंदाजा हो जाता है कि हाँ इस मोहल्ले के लोग जो है वो इस्लामी हैं, इस मोहल्ले के लोग जो है वो ज़्यादा लड़ाकू हैं। ठीक है। इस मोहल्ले के बहुत ज़्यादा एजुकेटेड हैं। तो आप एक जनरलाइज कर लेते हैं स्टेटमेंट को। ठीक है। वो क्यों आप करते हैं? इसलिए कि आप किसी एक बंदे की बात पे यकीन नहीं करते बल्कि आप उस मोहल्ले के ज़्यादातर लोगों से आप मिल चुके होते हैं और आपको एक्सपीरियंस हो चुका होता है कि हाँ इसके जो मैक्सिमम लोग हैं वो पढ़े लिखे हैं या वो ज़्यादातर डिफेंस में है या ज़्यादातर जो है वो सिविल जॉब करते हैं। तो आप ये जनरलाइज कर लेते हैं। ठीक है। तो जैसे हम अक्सर कहते हैं ना कि सपोज मैं फलां शहर में गया और वहाँ पे देखा कि बहुत सोसाइटी दैट इज वेरी पीसफुल। ठीक है।
और या एजुकेटेड लोग हैं या ज़्यादातर हाई क्लास के लोग हैं, तो ये आप क्यों एक्सपीरियंस करते हैं, क्यों आप जनरलाइज करते हैं? इसलिए कि आप वहाँ पे कुछ लोगों से मिलते हैं या उनसे मालूमात आपको मिलती है, तो आपको पता चलता है। अब क्वेश्चन इज के वाई सैंपल, सैंपल ही क्यों लेते हैं? इसलिए कि तमाम चीज़ों को कवर करने के लिए हमें रिसोर्सेज चाहिए, जैसे मतलब टाइम आपका लगेगा। जितने ज़्यादा बंदों से आप पूछते रहेंगे तो उतना ज़्यादा टाइम लगता जाएगा। जितने दूर जाएंगे उन ज़ाहिर है उनके पास जाने के लिए आपको रकम ही खर्च करनी पड़ेगी। मीन्स कि आपने कहीं बैठना है, खाना है, पीना है, रहना है, ठीक है? तो तमाम जगह पे आप पैसे के बगैर तो नहीं चल सकते, ठीक है? तो इसलिए पैसा भी आपको चाहिए होता है। और उसके बाद वर्कलोड भी आपके पास होता है कि डाटा इकट्ठा होता है, उसको कंपाइल करना एंड सो। फिर उसके बाद अपने रिजल्ट्स देने होते हैं विद एक्यूरेसी। एक्यूरेसी कैसे आती है? जैसे अपने डाटा को किसी खास तरीके के साथ, यानी एसपीएस या ऐसे स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के थ्रू आप उसका एनालिसिस करते हैं और फिर लोगों को इन क्वांटिटेटिव कुछ नंबरों में या आप एक एनालिसिस करके देते हैं, जिस और एविडेंस बेस्ड होता है कि मैंने ऐसे नहीं बात कर रहा बल्कि इतने लोगों से मैंने डाटा लिया और उस बेस्ड में ये बात कर रहा हूँ, ठीक है? तो इसलिए हम सैंपल लेते हैं इसके। नेक्स्ट है हमारा कि व्हाट इज योर पॉपुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि जनाब मैंने मेरी पॉपुलेशन क्या होगी, ठीक है? तो उसके लिए देखें चंद क्वेश्चंस हैं, जैसे टू whom डू यू वांट टू जनरलाइज योर रिजल्ट। पहले तो आप ये देखें कि जो मैं बात मालूम करने जा रहा हूँ या जिस बात जो मैंने टॉपिक लिया रिसर्च का, वो टॉपिक या उस वो जो प्रॉब्लम है वो कितने लोगों तक हल हो सकता है, कितने लोगों से रिलेटेड है। जितने लोगों से वो रिलेटेड है उन पॉपुलेशन पर आप उस पे अप्लाई कर सकते हैं, जनरलाइज कर सकते हैं, ठीक है? मिसाल के तौर पर तमाम डॉक्टर्स, आप वो इशू जो डॉक्टर से रिलेटेड है, तो अब उसके टीचर का कोई ताल्लुक नहीं है, कोई पायलट का ताल्लुक नहीं है, कुछ और आप कह लें कि इंजीनियर का कोई ताल्लुक नहीं है, तो वहाँ सिर्फ डॉक्टर्स का ताल्लुक है, ठीक है? तो उसको आप सिर्फ डॉक्टर्स पर जनरलाइज कर सकते हैं। इसके अलावा स्कूल चिल्ड्रन ऑफ द मामले, अगर आपका इशू आपका टॉपिक स्कूल चिल्ड्रन से रिलेटेड है, तो फिर वो तमाम क्या होगा, स्कूल के चिल्ड्रन आप लेंगे। इस तरह पाकिस्तानी के साथ रिलेटेड है तो पाकिस्तानी, या खास एज के लोगों से रिलेटेड है तो फिर उस एज के लोग, ठीक है? और इसी तरह आप आपकी जो इंटरेस्ट ऑफ पॉपुलेशन है तो वो आपने वैसे लेनी है। उसके बाद कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि आपके पॉपुलेशन के में से जो आप सैंपल लेते हैं उसको, उसकी रिप्रेजेंटेटिवनेस को जो है वो इफेक्ट करते हैं, ठीक है? मिसाल के तौर पर सैंपलिंग प्रोसीजर, अगर आपका सैंपलिंग प्रोसीजर ठीक नहीं है तो आपके रिजल्ट जो है वो गलत हो सकते हैं। अगर आपका सैंपल साइज जो है वो बहुत छोटा है, मतलब बहुत कम आपने नंबर लिए हैं, मीन्स कि अगर 1 लाख बंदा है और उसमें से अगर 5 बंदे ले लेते हैं तो ये काफी नहीं है, ठीक है? तो ये कितना लेना चाहिए, मैं आगे आपने वीडियो देखते रहना है आखिर तक, इंशाल्लाह आखिरी वीडियो के अंदर आपको ये जरूर मिलेगा कि आपने अपना सैंपल साइज है वो किस तरह सेलेक्ट करना है, ठीक है? और कितना लेना है। उसके बाद जो है वो पार्टिसिपेशन, अब देखिए आप सेलेक्ट तो कर लेते हैं, मतलब आप 5 बंदे 10 बंदे आप रख लेते हैं, लेकिन आप उसमें जरूरी नहीं है कि वो सब पार्टिसिपेट करें। केपीके में देखें कि हम जब डाटा लेने जाते हैं तो समटाइम फीमेल्स है डाटा जब वो नहीं लेती, या बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होता, बहुत लोग जो है ना इसको अपना घर की बातें समझते हैं और वो आपको इस तरह डाटा नहीं देते, ठीक है? तो इसलिए आपने इन चीज़ों का एहतियात करें, तो ये चीज़ें आपकी इफेक्ट कर सकती हैं आपकी डाटा रिप्रेजेंटेशन। ओके, व्हेन बाय यूज सैंपल द एंटायर पॉपुलेशन, ठीक है? कब? जब आपकी पॉपुलेशन जो है वो बहुत थोड़ी हो, ठीक है? तो यानी बाज़ औक़ात ये होता है कि हम पूरी पॉपुलेशन ही एज़ अ सैंपल ले लेते हैं। वो सूरत में लेते हैं जब आपकी पॉपुलेशन, मतलब आपके जो मतलब के लोग हैं वो सारे हैं ही थोड़े से, तो आप फिर उसको पूरा ही एज़ इट इज़, मतलब अगर पास पूरे डिस्ट्रिक्ट में 20 टीचर 20 हेड्स हैं, स्कूल के हेड्स हैं या प्रिंसिपल्स हैं, तो अब उस 20 में ये नहीं कि आपने 2 लेने या 3 लेने हैं, बल्कि आप उन 20 को ही ले लें, क्योंकि आपको पता है कि डाटा थोड़ा-सा है, थोड़े से बंदे हैं, मैं तमाम को 20 दिन में अगर मैं एक-एक दिन भी एक बंदे के पास जाऊँ, मेरे 20 दिन ही लगेंगे। तो इसलिए उस तमाम पॉपुलेशन को आप एज़ अ सैंपल ले लेंगे। दूसरी कंडीशन ये है कि व्हेन यू हैव एक्सटेंसिव रिसोर्सेज, मतलब या तो मैं बहुत अमीर हूँ, मेरे पास बहुत पैसा हो, मेरे पास गाड़ी हो, मेरे पास हर फैसिलिटी हो, मुझे ले जाने वाला बंदा हो, मेरे लिए काम करने वाले बंदे हो, तो फिर मेरे पास इतने रिसोर्सेज हो कि मैं वो सारे काम कर सकता हूँ, फिर तो आप तमाम पॉपुलेशन को अपना सैंपल ले। या फिर व्हेन यू डोंट एक्सपेक्ट अ वेरी हाई रिस्पांस,
तो जब आपको पता हो कि ठीक है मैं बंदे तो सारे ले रहा हूँ लेकिन मुझे पता है इसमें से 10 ही जवाब देंगे, 5 जवाब देंगे, तो उस सूरत में भी आप अपनी तमाम पॉपुलेशन को एज अ सैंपल ले सकते हैं। ठीक है, तो ये कॉमन सेंस पे डिपेंड करता है कि आपको, ये 3 रीजंस हैं, ठीक है, जिसकी वजह से आप पूरी पॉपुलेशन को ही एज अ सैंपल ले लेते हैं। ठीक है, अदरवाइज एक खास रेशो ली जाती है और उसी से फिर डाटा जो है वो आप लेते हैं। मिसाल के तौर पर देखिए, आपके पास ये जो ब्लू है, ये आपके मतलब के लोग जहाँ यहाँ रहते हैं, ठीक है, ये आपकी टारगेट पॉपुलेशन है। आपको पता है कि केपीके के लोग केपीके के अंदर ही मिलेंगे, ठीक है। मतलब किसी जबान के लोग हैं तो वो उस जगह पे मिलेंगे। उसके बाद फिर आपकी एक्सेसिबल पॉपुलेशन है। उन लोगों में आप देखिए, ज़रूरी नहीं है कि अगर सपोज मैं एक ऐसे शहर में बैठा हूँ जहाँ से मेरी गाड़ियाँ जो है वो सपोज इस शहर से 10 किलोमीटर के अंदर अंदर तक जाती है, 20 तक जाती है, 40 तक जाती है, या मतलब आप देख सकते हैं कि मैं इतने डिस्ट्रिक्ट्स में मैं विजिट कर सकता हूँ, इतनी स्कूलों में विजिट कर सकता हूँ। तो जितने आपके करीब करीब होंगे, जिनमें आप अप्रोच कर सकते हैं, जिनमें आप समझते हैं कि मैं डाटा ले सकता हूँ, दैट इज एक्सेसिबल पॉपुलेशन। फिर उसके बाद उनमें से आप एक खास लोग लेंगे जिनमें आप एक्चुअल डाटा लेंगे, और वो आपके होगी सैंपल, वो एक्चुअल आपका रिसर्च का सैंपल है। ठीक है, तो ये है जनाब सैंपल और टारगेट पॉपुलेशन। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आप इसको क्यों जनरलाइज करना चाहते हैं। ठीक है, देखो सैम्पलिंग, सबसे पहले जो सैंपल किस तरह ड्रा करते हैं, देखिए सबसे पहले द थ्योरेटिकल पॉपुलेशन, आपकी टोटल पॉपुलेशन, उसके हर किस्म के लोग रहते हैं। यानी हु डू यू वांट टू जनरलाइज, यानी किन पर आपने अपना जो रिजल्ट्स है वो जनरलाइज कर रहे हैं। ठीक है, तो वो तमाम लोग, उसे हम थ्योरेटिकल पॉपुलेशन कहते हैं। उसके बाद उसमें से देखिए, उसमें डॉक्टर भी होंगे, इंजीनियर भी होंगे, टीचर्स भी होंगे। आपने कहना कि नहीं मुझे तो सिर्फ टीचर्स चाहिए, तो वो जो आपने खास ले ली वो आपकी स्टडी पॉपुलेशन। ठीक है, यानी व्हाट पॉपुलेशन कैन यू गेट एक्सेस टू। आप कहते हैं जी मैंने बाकियों को नहीं एक्सेस करना, मैंने सिर्फ टीचरों को एक्सेस करना है। उसके बाद फिर सैम्पलिंग फ्रेम, यानी हाउ कैन यू गेट एक्सेस टू दैट, यानी आपको ये बताओ कि फिर इन लोगों तक मैंने पहुंचना कैसे। अब वो आपको पता होना चाहिए कि टीचर्स हैं, तो आपको पता है कि ये स्कूलों में ही मिलेंगे, तो आप फिर स्कूलों को टारगेट करेंगे। ठीक है, तो आप उनमें एक्सेस करने की कोशिश, आपका सैम्पलिंग फ्रेम। उसके बाद फिर उसके अंदर जब आप टीचर्स को चुनेंगे तो वो आपका सैंपल है। ठीक है, यानी हु इज इन योर स्टडी, तो आपकी स्टडी फिर टीचर्स से रिलेटेड है, आपका डाटा जो टीचर देंगे तो वो आपका क्या होगा, सैंपल होगा। ठीक है, तो ये एक प्रोसीजर है जिसे हम सैंपल तक पहुंचते हैं पॉपुलेशन से लेकर। ओके व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको पॉपुलेशन और सैंपल में थोड़ा सा डिफरेंस पता चला होगा कि पॉपुलेशन क्या होती है, और पॉपुलेशन में से किस तरह सैंपल जो है वो आप चूज करते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि सैंपलिंग टेक्निक्स क्या होती हैं। ठीक है, तो वो भी मेरी वीडियो मौजूद है इंशाल्लाह, उसमें भी आप देख सकेंगे कि सैम्पलिंग टेक्निक्स क्या होती हैं और उसमें से सैंपल लेने के क्या तरीके हैं। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगे ज़रूर शेयर करें, दुआ में याद रखें और सीखें। ठीक है, सीखने से जो है वो आप एक अच्छे रिसर्चर बनेंगे। बड़ी मेहनत करें, इंशाल्लाह आप सीख जाएंगे। जहाँ कहीं आपको प्रॉब्लम आता है तो ज़रूर वीडियो में कमेंट्स करें, कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपना मसला बताएं ताकि मैं उस पर फिर वीडियो बनाकर आप तक शेयर कर सकूँ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।